ये सब बहाने बनाते हैं कि महाराज हम तो मुनि बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, हमारे माता पिता वृद्ध हैं, हमारे घर के कोई आजीविका का साधन नहीं है और कोई कमाने वाला नहीं है, मैं अकेला बेटा हूँ। ये सब बहाने हैं। ये बताओ कितने माता पिताओं के अकेले बेटे कोरोना में मर गए, मरे के नहीं? फिर उन माता पिताओं को समझाता हूँ जब मेरे पास आते हैं, और आज मेरा एक ही बेटा है और इस मोक्ष मार्ग में जा रहा है, मैंने कि अच्छे मार्ग में ही जा रहा है, तो महाराज हमारा क्या होगा? हमने कहीं कोरोना में मर गया होता तो क्या होता तुम्हारा? हाँ, फिर क्या करते? कोई एक्सीडेंट में मर जाता तो? और कोई ज़रूरी थोड़ी है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, अकेला बेटा है, विवाह के बाद माँ बाप अलग रह रहे हैं और बेटा बहू, मैं तो एक आध की बात कर रहा हूँ, तुम तो हजारों को देखते होगे। अकेले माँ बाप, पहले साधु बना देते तो कम से कम आज उससे आशीर्वाद तो मिल जाता। अकेले बेटे को यदि साधु बना देते तो कम से कम आशीर्वाद मिल जाता, आहार देने मिल जाता, नमोस्तु करने मिल जाता। लेकिन तुमने मुँह में पढ़ कर के उसको गृहस्थी में फंसा दिया, ये कह के बेटा अकेला है तू, मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, फंसा दिया शादी में। और शादी करने के बाद जो बहू आई, ओहो, 80-80 साल के माँ बाप, 80 साल की दादी माँ चूल्हे पे बैठ के रोटी बना रही है और बेटा बहू उससे अलग है, उसको कौड़ी भी नहीं देते, 1 रुपया भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। लो साहब, क्या कर लेते, क्या कर लिया, कितना पाप लाद दिया। तुम्हें भी सुख नहीं मिल पाया और बेटे को भी तुमने मोक्ष मार्ग से वंचित कर दिया। तुम्हें भी बुढ़ापे के काम नहीं आया और उसका जीवन भी खराब कर दिया। हमेशा ये सोचना चाहिए कि यदि अकेला बेटा भी मोक्ष मार्ग पर जा रहा है तो बेटा जाओ। हम ये मान लेंगे कि यदि मेरे यहाँ बेटा नहीं होता तो बुढ़ापा कैसे निकलता, कोरोना में मर गया होता तो कैसे निकलता। और शादी के बाद जरूरी नहीं कि तू मेरे काम, कितने % शादी के बाद बुढ़ापे में बेटा बहू काम नहीं आते हैं? 40-50% तो मान लें आजकल। हाँ, लो साहब बेटा चला गया नौकरी पर, हैं? तुम यहीं पड़े रहो, वो जाकर के आसाम में, पूना में, कहाँ पूना चला गया, बेंगलोर चला रहा, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, तुम रहे ठूट के ठूट। हाँ, बेटा को पढ़ाया लिखाया बहुत किया, वो महाराज बनने वाला था, तुमने नहीं बनने दिया और अंत में उसकी नौकरी लगी, वो चला गया बाहर, तुम यहीं पड़े रहो। वहाँ वो ले नहीं जा सकता, वो यहाँ आ नहीं सकता, तुम उसके पास जा नहीं सकते, उसकी सीमा है, फ्लैट है, छोटी सी ज़िंदगी है और वो तुम्हारे पास रह नहीं सकता। अब दोनों का कोई मतलब ही नहीं निकला। बनारसी दास ने लिखा कि हमने देखो कितना मोह करके संसार बसाया, एक बच्चा तो काम आता, 10 बच्चे थे उनके, आखिरी बच्चा जब मरण को प्राप्त हुआ 10वां, तब बनारसी दास कहते हैं 10 भये 10 मुए रहे ठूट के ठूट। 10 पैदा भये और 10 मर गए, रहे ठूट के ठूट। ठूट यानी तो ऐसी स्थितियाँ, ये 6 ढाला को पढ़ के ऐसा वैराग्य भाव आना चाहिए। कर्मों की मार से ना जाने कितने लोग अपने ज़िंदगी को गुजारते हैं। कर्म की मार से ऐसी पड़ती है। तुम्हारे यहाँ तो धर्म के कारण से
तुम्हारे परिवार का व्यक्ति मोक्ष मार्ग पे जा रहा है, तुम्हारा बेटा मोक्ष मार्ग पे जा रहा है, ये धर्म के कारण। यदि धर्म के कारण से तुमने अपना बुढ़ापा अकेले में गुजार दिया है कि नहीं बेटा मेरे बुढ़ापे की चिंता मत करो, तू तो धर्म कार्य कर, तुझे मुनि बनना है तो बन जा, मेरी चिंता मत कर। क्योंकि कितने माँ बाप हैं जिनके बेटे मर गए, जिनके बेटे उनके काम नहीं आते हैं, नौकरी पे चले गए। अच्छा है तू कम से कम मुनि बन रहा है, बन जा, मेरी चिंता मत कर, मेरा तो बुढ़ापा जैसा बीतेगा मैं गुजार लूँगा। यदि तुमने अपने बुढ़ापे के कारण से बेटे को मोक्ष मार्ग में नहीं रोका तो तुम ऐसी गति को प्राप्त होगे कि तुम्हारा जिंदगी में कभी बुढ़ापा ही नहीं आएगा, तुम सदा ऐसे बने रहोगे, बुढ़ापा ही नहीं आएगा। तीर्थंकरों का, चक्रवर्तियों का, इनके कोई बुढ़ापे नहीं आते, मतलब इनके बूढ़े के लक्षण नहीं आते कि अर्धमृतक सम बूढ़ापनो। कोई चक्रवर्ती की ऐसी दुर्दशा नहीं देखी। 63 साल का पुरुषों में कोई भी बूढ़ा होकर के जो वृद्ध अवस्था का वर्णन लिखा है कि अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, 63 साल का पुरुषों में ऐसा किसी का भी नहीं आया, महापुरुषों में नहीं आया। तो ऐसी योनि को प्राप्त हो जाओगे क्योंकि तुमने कहा बेटा मेरे कारण से तू मोक्ष मार्ग से मत रुक। क्या भरोसा तेरी शादी के बाद तेरी बहू मेरे काम आएगी कि नहीं आएगी, जा, तू तो अपना कल्याण कर रहा है। तो मुझे यही अवभाग्य होंगे कि मैं एक मुनि का बाप हूँ, मैं एक मुनि की माँ हूँ। कम से कम गर्व तो करेंगे और बेटे को ये पुण्य लगेगा कि कम से कम बद्दुआएं मिलेंगी माँ बाप की, तुम बुढ़ापे में काम नहीं आए तो। और ऐसे हुए तो कम से कम ये तो आएगा कि मेरा अवभाग्य है। पिता कभी तो कहेगा, आज नहीं कल कहेगा कि मैंने कितने पुण्य किए कि मेरी कूख से वह बेटा जन्मा जो आज मुनि पद पर बैठा है, मुनि बन। ऐसे मन में भाव ललचना चाहिए, आना चाहिए। ये संस्कार शिविर है, शिक्षण शिविर नहीं है। शिक्षण शिविर में ज्ञान किया जाता है और संस्कार शिविर में उस ज्ञान को अपनी आत्मा की पर्याय बनाओ, आत्मा की पर्याय बनाओ। जैसा पढ़ रहा हूँ वैसा होने का भाव बनाओ। बन पाओ या नहीं बन पाओ, बनो या नहीं बनो, लेकिन मन तो ललचाई लो। जैसे तुम्हारे पास छोटी सी गाड़ी होती है और बाजू में किसी की मर्सिडीज गाड़ी आ जाए तो मन तो ललच ही जाता है। ऐसे ही मन तो कम से कम ललचाई लो छठवीं ढाल पढ़ कर के कि मेरी ऐसी दशा कब होगी, मैं ऐसा जो मुनि का स्वरूप कहा है ऐसी मेरी आत्मा की पर्याय में कब होगी। वो दिन कब आएगा जब घर को छोड़कर मैं भी इस महाव्रतों को, मुनि व्रत को अंगीकार करेंगे। ऐसा यदि तुम्हारे मन में एक क्षण को भी भाव आ गया, एक क्षण को भी भाव आ गया, तुम्हारी आसन्न भव्यता, तुम्हारी भव्यता पकना चालू हो जाएगी। भाव आने मात्र से, भाव आने मात्र से, बनने की बात तो बहुत दूर रहेगी। भाव भी तुम्हारे मन में आ गया, इतनी भाव आ गया। आज मुनि का वर्णन पढ़ रहा हूँ, हे भगवान मेरी दशा कब होगी, ऐसा एक सेकंड को भाव आया, एक सेकंड भाव मात्र आया। इतने मात्र से तुम्हारी भव्यता पकना चालू हो जाएगी और तुम इसी भाव में नहीं तो अगले भाव में पक्के रूप से महाव्रतों को अंगीकार करोगे। मात्र एक बार आना। जैसे मैं दावा करता हूँ भगवान का दर्शन करते ही अंदर से, ऊपर की बात नहीं, ये भाव आ जाए कि हे प्रभु आज मैं तेरी भक्ति कर रहा हूँ, आपके 46 गुणों का वर्णन कर रहा हूँ,
आप क्षुधादि दोषों से रहित हैं। हे भगवान, ऐसी दशा मेरी कब होगी? ऐसा परिणाम एक क्षण को भी कभी भगवान के दर्शन करते हुए अंतर चेतना में आ गया। जाओ, एकाध भव में ही तुम अरहंत पद को प्राप्त कर लोगे। मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं तो भगवान बनूंगा, पक्का दावा है। क्योंकि बताओ भैया, कोई जिस रास्ते पे चल रहा है तो क्या टहलने के लिए चल रहा है कि घूमने के लिए चल रहा है? अरे रास्ता बता रहा है कि उसको मंजिल पहुंचना निश्चित कर लिया है। तो आज मोक्ष मार्ग मिला है, कल मोक्ष भी मिलेगा। रास्ता सच्चा है कि खोटा? हाँ, बस पहले निर्णय करो भाई। देखो, नहीं अभी मुझे भी डाउट है कि सच्चा है कि खोटा है। नहीं, डाउट नहीं करना। क्या पता ये मोक्ष मार्ग सच्चा है कि नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग ये सही है कि नहीं। नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई नहीं। यही सच्चा था, यही सच्चा है और यही सच्चा, कभी कोई विकल्प नहीं। बस, और उस पर जब हम चल चुके हैं तो ये विश्वास करो, आज मोक्ष मार्ग मिला है, कल मोक्ष भी मिलेगा। करो विश्वास। आज 10 दिन के लिए घर छूटा है, एक दिन जिंदगी भर के लिए छूटेगा। तुम ये भाव करो, जैसा मैं कर रहा हूं ना। देखो, मैं कितना दावे से कह रहा हूं, इस भव में, इस पंचम काल में मुझे मोक्ष मार्ग मिल गया है, पक्का 100% पक्का मिल गया है। तो मैं दावा करता हूं, इस भव में मोक्ष मार्ग मिला है तो अगले भव में मोक्ष मिल सकेगा, मिलेगा ही। एक आध भाव और बीच में स्टेशन से ही मिलेगा। ऐसे ही तुम भाव करो कि हे भगवान, आज मैंने 10 दिन के लिए घर छोड़ा है, 10 दिन के लिए घर छोड़ा है। इस 10 दिन की ऐसा आभास हो रहा है मुझे, ऐसा मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। मेरी आत्मा कह रही है कि अभी मेरा 10 दिन के लिए घर छूटा है। मुझे लग रहा है एक दिन मेरा सदा सदा के लिए ये घर छूट जाएगा, संसार छूट। अभी 10 दिन के लिए मैंने राग द्वेष आरंभ परिग्रह का त्याग किया है और इसका ऐसा आनंद आ रहा है कि एक दिन ये सब आरंभ परिग्रह छूट जाएंगे। आहार करते समय विकल्प करो कि आज मैं 10 दिन भिक्षाचर्या से खा रहा हूँ। आहार करते समय तुम्हारे मन में ऐसा आ जाए कि अभी मुझे 10 दिन के लिए भिक्षाचर्या से खा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है एक दिन में पूरी जिंदगी भर भिक्षु बन करके भिक्षाचर्या से भोजन करूँगा। अनियत आहार होगा, कहाँ नंबर आ जाए क्या पता, किसके यहाँ आहार को जाना पड़े क्या पता। ऐसे ही एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा आहार भी अनियत होगा। ऐसे एक एक गुण को अपने में घटाओ। वंदे तद्गुण लब्धे। अकेले शिविर को ही अपना अंतिम लक्ष्य नहीं मानना, ये तो शुरुआत है। 1 रुपया हाथ में आते ही 2 रुपये की इच्छा जागती है। 100 रुपया होता ना कोई देता है तो तुम क्या कहते हो, अरे भाई 1 रुपया और दो। क्यों भाई, काय के लिए दे? 100 रुपया देना तो दे दिया। अरे भाई 1 क्यों दे? अरे नहीं, 100 रुपये पे 1 इसलिए देना कि ये 200 तक पहुंच जाए। वो विकास का ऐसे ही अपन ने थोड़े से नियम ले लिए, नहीं, जो नियम लिए उसमें से एक बढ़ के और नियम लेंगे, और बढ़ के नियम लेंगे, और मेरा विकास हो। कभी भी धर्म कार्य में विराम मत लगाना।
अधर्म कार्य में, असंयम में विराम लगाए बिना नहीं रखना। जो आज सुबह कहा था ना, संयम किसका नाम है? असंयम को सीमित कर देना। और धर्म क्रिया को कभी सीमित मत करना। कब तक करना है? बस ये भावना भाव कि हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए जो मैंने घर 10 दिन के लिए छोड़ा, ये घर छोड़ने का नियम असीम हो जाए। घर से आऊं तो, लेकिन घर लौटने का विकल्प ना। ऐसे यदि तुम्हारे अंदर एक क्षण को भी परिणाम आ गया, समझ लेना आपकी भव्यता पकना चालू हो गई। अपने हाँ गुरु के लिए, गुरु के पास आशीर्वाद लेने नहीं जाया जाता। गुरु से कोई ज्ञान भी नहीं चाहिए मुझे तो गुरु का दर्शन ऐसा चाहिए कि एक दिन मैं भी उस गुरु पद को प्राप्त करूं। ये जैन दर्शन की असाधारण विशेषता है। देखो कैसा कैसा